है सेल साइकिल। सेल के अंदर जब ये साइकिलिक चेंजेस आती है, पहली चेंज उसके अंदर आती है व्हाट इज कॉल्ड एज G1. सम सेल्स आर पुट इन G0 क्यूसेंट स्टेज एंड देन देयर इज S, देन देयर इज G2. तो ये जो तीन चेंजेस बड़ी बड़ी है, इनको कलेक्टिवली हम इंटरफेज कहते हैं। फिर सेल चली जाती है इनटू एम फेज। एम फेज हो सकता है या थ्रू माइटोसिस, जिसकी बात हमने अभी की, या एम फेज हो सकता है थ्रू मियासिस। अगर एम फेज हुआ थ्रू मियासिस, तो मियासिस में दो डिवीजन होते हैं, एक है फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, दूसरा है सेकंड मियाटिक डिवीजन। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन में जो इसके सब फेजेस आते हैं विच इंक्लूड प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एक्स्ट्रा। तो जो मियासिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। तो याद रखना, ये रेस्टिंग स्टेज जो होता है असल में ये डिप्लोटीन का स्टेज होता है। फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको याद रखोगे। जो प्राइमरी oocytes बने, जिनको हम कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ, so far as their nuclear development is concerned, they have been put under resting stage। और वो रेस्टिंग स्टेज मियासिस के एक्चुअल किस स्टेज में होते हैं? तो वो है डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, तो एक सेल साइकिल अंडरस्टैंड करने के लिए जो 11th का लेक्चर रहेगा सेल साइकिल, आप उसको अटेंड कर सकते हो तो गेट थिंग्स क्लियर्ड इन ए क्रिस्टल क्लियर मैनर। तो ये रेस्टिंग स्टेज डिप्लोटीन आप याद रखोगे। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अभी ये जो मैचुरेशन है अभी ये नहीं होगा। मैचुरेशन में हमने देखा था ऑलरेडी, गेमेटोजेनेसिस में जो मैचुरेशन होती है वो होती है थ्रू मियासिस। ठीक है, और जैसा मैंने अभी कहा जो मियासिस है उसमें दो मियाटिक डिवीजन फर्स्ट एंड उसके बाद मियाटिक डिवीजन सेकंड होता है। ठीक, मियाटिक डिवीजन फर्स्ट में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। प्रोफेज में शाबाश लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। ये जो बेटा डिप्लोटीन स्टेज है मैंने लॉक किया, इसी तरह यहाँ ये लॉकड होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। कौन? प्राइमरी oocytes। तो कहने का मतलब है जो ये लंबा चौड़ा ग्रोथ फेज चला, ग्रोथ फेज चलने के बाद जो एग मदर सेल से oocyte बनी, वो oocyte क्या है? वो है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। चलो अब जब ह्यूमन फीमेल ने मैच्योरिटी को अटेन किया विच वाज मार्क्ड बाय मेनोपॉज और ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस स्टेज में यहाँ पर ये जो ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ओवरियन चेंजेस होती है, उनकी जो रेगुलेशन होती है। आपको क्या लगता है फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कंट्रोल होते हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय ओवरीज? नो, डोंट थिंक दैट। एक्चुअली दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन इज ब्रेन। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखो, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, दिस एज रिप्रेजेंट्स हाइपोथैलेमस एंड सपोज दिस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आई विल राइट हियर PG। तो हाइपोथैलेमस when a female attains this reproductive age 10, 12, 13 years, तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स थ्रू हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम चले जाते हैं इनटू पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, याद रखना, थ्रू हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड